हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, पौधों में नियंत्रण नियंत्रण एवं समन्वय। हम लोग यह जान चुके हैं कि सभी जीवों में नियंत्रण और समन्वय उनके विभिन्न कार्यों को सही से संचालन करने के लिए अति अनिवार्य है ना। बिना नियंत्रण और समन्वय के वह जीव जीवित नहीं रह सकता, ऐसे भी आप कह सकते हैं। आप ये देखो, यह वृक्ष जो है, आप यहाँ जो वृक्ष देख रहे हो, पहले हमने यहाँ पे एक बीज डाला होगा, वह बीज मृदा को भेद कर अनुकूल परिस्थिति में यह बाहर अंकुरित हुआ होगा और ये धीरे धीरे वृद्धि किया होगा। अब वृद्धि करने के क्रम में इसे श्वसन की क्रिया करनी पड़ी होगी, है ना जी, पोषण की क्रिया करनी पड़ी होगी, उत्सर्जन की क्रिया करनी पड़ी होगी, परिवहन की क्रिया करनी पड़ी होगी। ये सारे के सारे कार्य यह संपादित किया होगा और तब जाके ये वृद्धि करके एक विशाल वृक्ष बना होगा। तो आप ये जो जर्नी देख रहे हैं एक छोटे बीज से एक बड़े से वृक्ष के रूप में, तो इसके लिए ये जितने भी ये कार्य करेगा तो उसको सही से संचालित करने के लिए नियंत्रण एवं समन्वय तो जरूरी है। बिना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के संभव नहीं है। मैंने यह भी आपको बता दिया है कि पौधों में जो नियंत्रण की क्रिया होती है वह कैसी नियंत्रण की क्रिया होती है, तो पौधों में रासायनिक नियंत्रण होता है। मैंने आपको अभी बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। चलिए हम लोग एक वृद्धि से अनरिलेटेड टॉपिक को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। वो छोटा सा टॉपिक है और उस पर क्वेश्चन भी आपके आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको वो समझना जरूरी है। फिर हम लोग अपने इस टॉपिक पे आ जाएंगे, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। यहाँ आप ये जो पौधा देख रहे हैं, ये छुई मुई का पौधा है। जब आप इसे छुओगे, छुई मुई नाम ही रखा गया उसी हिसाब से, जब आप इस पौधे को छुओगे तो क्या होता है कि इसकी पत्तियां जो होती है आपस में आकर सट जाती है, इस तरह से मुड़कर बंद हो जाती है। आप ये पौधा ऐसा रहता है, जब आप इसको टच करोगे तो क्या होता है कि इसकी पत्तियां जो होती है बंद हो जाती है, इस तरह से मुड़कर बंद हो जाती है। तो इस प्रकार की ये जो क्रिया है इसको कहते हैं उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। उद्दीपन यानी कि बाहरी कोई यहाँ पे परिस्थिति होती है तो उसको उद्दीपन कहा जाता है। देखो हम लोग हाथ से छू रहे हैं तो बाहर से ये कोई क्रिया की जा रही है तो इसको कहा जाएगा उद्दीपन के लिए तत्कालिक अनुक्रिया। इसमें एक अनुक्रिया बदलाव आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ टॉपिक देते हैं और फिर इसको समझ लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। तत्काल अनुक्रिया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फिर ये कुछ समय बाद फिर वापस अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो छुई मुई के पौधे पत्तियों को जब आप छूते हैं तब स्पर्श की अनुक्रिया से, यानी स्पर्श की अनुक्रिया से, स्पर्श जब हम इसे करते हैं तो पत्तियां जो होती है जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन करती है ना। पत्तियां जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन करती है और जिससे इसकी आकृति बदल जाती है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ इसके बारे में यहाँ लिख देते हैं, लिख सकते हैं कि जब आप छुई मुई की पत्तियों को छूते हैं तब स्पर्श की अनुक्रिया से पत्तियां जल की मात्रा जो पत्तियों के अंदर जल की मात्रा होती है में त्वरित परिवर्तन करती हैं जिससे यहाँ नीचे लिख देते हैं, जिससे ये अपनी आकृति, पत्तियां जो होती हैं अपनी आकृति बदलकर नीचे झुक जाती हैं। समझ गए? चलिए अब हम लोग
पौधे के अंदर होने वाले एक गति को देखेंगे जिसे वृद्धि प्रेरित गति कहते हैं। इस प्रकार की गति हम लोग जो क्लाइंबिंग प्लांट होते हैं, जैसे मटर का पौधा हो गया है ना, जो इधर उधर चढ़ते हैं है ना, उनमें आपको देखने को मिलती है। अब ये वृद्धि प्रेरित गति क्या होती है? वृद्धि प्रेरित गति, प्रेरित गति क्या होती है? वृद्धि प्रेरित गति यानी कि ये वृद्धि के लिए पौधे में इसे प्रेरित करता है। जैसे मटर के पौधे में देखिए, जब हम एक लकड़ी यहाँ पे लगा देंगे तो इसी के सहारे वह संपर्क में, इसी के सहारे वो उसके संपर्क में आ जाता है, और वह हिस्सा जो संपर्क में रहता है वह कम वृद्धि करता है, और दूसरा वाला बाहर वाला भाग जो होता है वृद्धि करके चारों ओर उसे घेर लेता है, और फिर इस प्रकार से उसमें गति की दिशा आपको देखने को मिलती है। एक निश्चित दिशा में आप जिधर लकड़ी खड़ा करोगे इस पे, उसी दिशा में ये गति करके ऊपर चढ़ता है। तो इस प्रकार की गति को वृद्धि प्रेरित गति कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि इस प्रकार की गति में पौधे यानी कि आरोही पौधे, ऐसे लिख सकते हैं, आरोही पौधे पे ये ज्यादा असरदार रहता है। ठीक है, या पौधों में भी होगा, आप देखते हो ना, एक आम का पौधा भी लगाते हो तो एक डंडा खड़ा कर देते हो उसको सहारा प्रदान करने के, ताकि उसकी वृद्धि सही से हो सके, हिले डुले नहीं, गिरे नहीं, है ना जी। वैसे आरोही पौधों में ये अच्छे से देखने को मिलता है, जो क्लाइंबिंग ट्री होते हैं पौधे, जब किसी सहारे के संपर्क में आता है तो इसका वह हिस्सा जो सहारे के संपर्क में रहता है कम वृद्धि करता है, जबकि सहारे के दूसरा वाला भाग ऐसे कर देते हैं, या दूर वाला भाग जो अलग होता है, दूर वाला भाग अधिक वृद्धि कर इसे चारों ओर से घेर लेता है, ठीक है। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि वृद्धि जो होती है, वृद्धि इसके अंदर वह एक दिशा में होती है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि इसमें वृद्धि, देख रहे हैं ना जी, एक तरफ जिधर सहारे के संपर्क में उधर कम वृद्धि होगी, और दूसरा वाला भाग, दूर वाला जो भाग होगा वह वृद्धि करता है और उसको चारों ओर घेर लेता है। तो इस तरह से इसमें वृद्धि एक निश्चित दिशा में होती है, हम लोग ऐसे यहाँ कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनुवर्तनी गति के बारे में, या फिर अनुवर्तन के बारे में। लिख सकते हैं अनुवर्तन यानी इसको कहा जाता है, अनुवर्तन को ट्रोपिज्म, या फिर एक और नाम से इसे जान सकते हैं अनुवर्तनी गति। अनुवर्तनी गति यानी ट्रॉपिक मूवमेंट। चलिए क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, पौधे जो होते हैं इनमें हम लोग जानते हैं कि कोई तंत्रिकीय तंत्र मौजूद नहीं होता है। ठीक है, ये पौधे जो होते हैं इनमें रासायनिक, हम लोग जानते हैं कि इनके अंदर रासायनिक नियंत्रण होता है। अच्छा, अगर हम लोग इनकी वृद्धि होने की बात करें तो एक्चुअल में पौधे जो होते हैं बाहर के उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और उसी के अनुसार उनमें वृद्धि होती है, जिसे हम लोग
अनुवर्तनी गति या फिर अनुवर्तन कहते हैं। तो हम लोग इसे यहाँ परिभाषित कर सकते हैं कि पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, क्षमता होती है तथा उसके अनुसार उसमें गति भी होती है। पौधों में ऐसी गति को अनुवर्तनी गति कहते हैं या अनुवर्तन कहते हैं। अनुवर्तनी गति कहते हैं या अनुवर्तन कहते हैं। तो अनुवर्तनी गति किस किस प्रकार से हो सकती है, चलिए अब हम लोग उसको देखते हैं। चलिए पहला देखते हैं अनुवर्तनी गति के प्रकार। प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, यानी फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। देखिए आप एक पौधे को ले लिए और एक डब्बे में, बक्से में हमने रख दिया, एक यहाँ पे छेद बनाया, एक ऊपर छेद बनाया। अब एक गमले में लेकर यहाँ पर इस पौधे को इसमें रख दिया, यहाँ इस भाग में, मान लीजिए पौधा ये रहा, ठीक है। अब हम लोग इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जाहिर सी बात है प्रकाश यहाँ से ऊपर आएगी, छेद है तो इस दिशा से जब प्रकाश आ रही है तो ये पौधा उसी दिशा में मुड़ जाएगा। फिर अगर ये बंद है, ये बक्सा बंद है, आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे बक्से को खोल रखा है, तो अगर बक्सा बंद है तो फिर अब ये यहाँ से आकर गति करके यहाँ से निकलेगा, वृद्धि करके ये इधर से निकलेगा। यानी कि जिस दिशा में इसको प्रकाश मिल रहा है उसी दिशा में जा रहा है। यानी कि तने वाला भाग प्रकाश के दिशा में और जड़, और अगर जड़ की बात करें तो प्रकाश से दूर यानी कि नीचे की ओर जाएगा वो, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, इसी को हम लोग प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। लिखते हैं इसमें पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं। इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखती है। जड़ प्रकाश से दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है, जबकि शीर्ष भाग प्रकाश के दिशा में गति करता है, ठीक है, समझ गए। ऐसे लिख सकते हैं वृद्धि करता है, ठीक है। अगला देखते हैं गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये गुरुत्वानुवर्तन को दर्शा रहा है। देखिए यहाँ क्या है कि हमने गमले को पलट के रख दिया है, तो देखो पलट के रख दिया है तो गुरुत्वाकर्षण, जिधर धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ना, तो गुरुत्वाकर्षण के दिशा में यहाँ पर ये इसका जड़ जा रहा है और पत्ती जो हो रही है, टहनी जो हो रही है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में वृद्धि कर रहा है, तो इसी को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण की
गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं, गति करते हैं। यह पौधे की जड़ों में दिखता है, जड़ों में दिखता है। दिख रहा है ना कि जिधर धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके उसी दिशा में ये चला गया है, ठीक है। और ये पौधे के तनों में क्या होता है, विपरीत गुरुत्वाकर्षण न होता है, गुरुत्वाकर्षण की विपरीत वृद्धि होती है। देख सकते हैं कि पौधों के तने गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करते हैं, समझ गए। चलिए अब एक और हम लोग बात करते हैं रासायनिक अनुवर्तन क्या होता है। रासायनिक अनुवर्तन, तो ये यहाँ हम लोग जो भी अनुवर्तन बात करेंगे हम लोग बाहर से बाह्य कारणों से होने वाले बात करेंगे, ठीक है, जो बाह्य परिवेश से बाह्य उद्दीपनों से जो होता है रासायनिक अनुवर्तन, इसको कहते हैं केमोट्रोपिज्म, इसको जियोट्रोपिज्म कहेंगे। गुरुत्वानुवर्तन को जियोट्रोपिज्म। रासायनिक अनुवर्तन में क्या लिख सकते हैं, तो यह जो गति होती है रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होती है, यानी बाहर के रासायनिक उद्दीपन जो होंगे उनके कारण होती है, तो उसी को हम लोग रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलेगी, जैसे अगर हम लोग बात करें परागन। अब परागन क्या होता है, तो जो पुष्पीय पौधे होते हैं ना उनके अंदर जो सीड्स के निर्माण के लिए, उनके फल के निर्माण के लिए, है ना, यानी कहने का मतलब कि उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उस क्रिया में उनकी, ये आप बात करेंगे परागन के बारे में। तो परागन उसी समय हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये परागन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना जी रिप्रोडक्शन, तो उसी चैप्टर में हम लोग समझेंगे एक्चुअल में क्या होता है कि परागन के समय जो पराग कण निकलते हैं, है ना, वो पराग नलिका के बीजांड में होने वाली जो गति होती है उसी समय आपको ये देखने को मिलते हैं। तो ये आपको बाद में समझ में आएगा, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। आगे हम लोग समझेंगे पराग कण क्या होता है, पराग नलिका क्या होती है, बीजांड क्या होता है, इसके बारे में तब हम लोग बात करेंगे, वो आगे का टॉपिक है। तो रासायनिक अनुवर्तन यह कह सकते हैं कि यह गति रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होती है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, देखो इसको समझ लो। पुष्पीय जो पौधे होते हैं तो उसके नर भाग के ऊपर पराग कण होते हैं। वही पराग कण यहाँ से निकलकर बाहरी कोई कारणों से कोई तितली इस पे बैठ के यहाँ बैठ गई, तो उस कारण से हवा के द्वारा जो आ गया तो इस पे आ गया, तो पराग नलिका में जाएगा तो बीजांड में होने वाली एक गति होगी। बीजांड में क्या होता है कि उसमें परिवर्तन होने लगता है, यहाँ बीज का निर्माण होने लगेगा, फल का निर्माण होने लगेगा, वो वृद्धि करके पुष्प जो है फल में परिवर्तित होने लगेगा। तो वो जो प्रोसेस होता है उसमें आपको रासायनिक अनुवर्तन देखने को मिलेगा, समझ गए ना। तो ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। चलिए एक जलानुवर्तन भी देख लेते हैं, यानी कि जल की ओर होने वाली जो गति होगी उसको जलानुवर्तन कहेंगे, जलानुवर्तन, ठीक है। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, तो हाइड्रोट्रोपिज्म अगर देखते हैं ना, जो पौधे होते हैं जैसे पौधा कोई लगाए हैं और इधर कहीं तालाब वगैरह है, तो इसके जड़ जो है ना यहाँ से क्या हो जाते हैं, फैल कर पानी की तरफ आ जाते हैं, यानी कि ये जल की दिशा में होने लगा है। तो इस तरह के अनुवर्तन को जलानुवर्तन कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में कि पौधों के अंग का जल की ओर, अब जरूरी है कि सिर्फ जड़ ही आते हैं, पत्ती यहाँ पे इसकी टहनियां भी हो जाती है। जैसे देखना ना कहीं पेड़ लगा हुआ है और बगल में तालाब है तो उसका टहनी वगैरह भी झुक जाता है, उस है ना जी, पानी की तरफ, उस यानी जल की तरफ। तो जल की ओर होने वाली गति जलानुवर्तन कहलाती है, समझ गए जलानुवर्तन क्या होता है। तो एक काम करते हैं, फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रासायनिक नियंत्रण और समन्वय की बात करेंगे पौधों के अंदर। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा,
पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।